मुकाशवा 22 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हराम का और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो आमीन कहें मेरे साथ। और वो जो जिनसी बदकारी करते हैं, कातिल हैं, बुत परस्त हैं, और हर वो शख्स जो झूठ से मोहब्बत करता है वो झूठ पर अमल करता है। मसीह यीशु ने 16 आयत में फरमाया है, मैंने अपना फरिश्ता भेजा है ताकि वो कलीसियों के लिए तुम्हें इस बात की गवाही दे। फिर लिखता है, मैं जड़ हूँ, मैं दाऊद की नस्ल हूँ, मैं रोशन और सुबह का सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है, और जो सुनता है वो भी कहे, जो प्यासा है वो आए, और जो जिंदगी के पानी का मुफ्त तोहफा लेना चाहता है। देखा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा और वो पानी तुम्हें मुफ्त दिया जाएगा। कहता है कि जिंदगी का पानी मेरे पास है और मेरे पास आओ। तो अगर आप भूल जाए तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बस हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब एक कुर्बानगाह के साथ खत्म होती है और ये वक्त है तौबा करने का। ये वक्त है खुदा के साथ चलो या पीछे रह जाओ। याद रखो, जितना ज्यादा तुम यीशु को टालते रहोगे, मेरी बात सुनो, तुम उतने ही सख्त होते जाओगे। इसकी बेहतरीन मिसाल हम फराउन की देखते हैं। बाइबल कहती है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया, लेकिन पहले 9 बार उसको मौका दिया। आपने सुना, खुदा आपको भी मौका देगा अगर आप यहां हैं। अगर अभी भी आप रूल कुद्दुस की मिलावट महसूस करते हो तो तुम्हें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। बस ये किताब एक दावत के साथ खत्म होती है। प्यासों के लिए दावत के आओ, थके मांदों के लिए दावत के आओ, बोझ से दबे हुए लोगों के लिए दावत के आओ, उन लोगों के लिए आओ जो बीमार और अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जो मंशियात और शराब और गुस्से, कड़वाहट, माफ ना करने की रूह या किसी भी दूसरी जंजीर में बंधे हुए हैं। उनको कहती है कि आओ तौबा करो और निजात पाओ। वक्त है कि खुदावंद के नाम को पुकारो, क्योंकि वक्त है खुदा को पुकारो और जिंदगी के पानी को तोहफे की सूरत में हासिल करो। मैं जल्द आने वाला हूँ, यीशु ने फरमाया है। यीशु वापस आ रहे हैं और बाइबल कहती है कि ये तब होगा, यानी कि पलक झपकते ही हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? चले मेरी वीडियो लगाएं। इब्तिदा में जमीन बेतरतीब और सुनसान थी और गहरे पानी के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। तब खुदा ने फरमाया, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। मसीह अपनी कलीसियाओं के लिए दोबारा आने वाला है। मत्ती 24:42 में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस घड़ी आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप जान ले, कलीसिया, यीशु मसीह इस महीने आ सकता है, शायद अगले हफ्ते या आज भी। तो क्या आप
तैयार हैं? ये काफी संजीदा है, लेकिन ये जरूर होने वाला है। यीशु वापस आ रहे हैं, और ये ठीक तब होगा जब बिल्कुल भी तवक्का नहीं होगी। और हो सकता है कि हम पहले ही यीशु का आमना सामना कर लें, हमारे उठाए जाने से भी पहले। यह हो सकता है। कल का कोई वादा नहीं हमारे पास, अगली सांस का वादा भी नहीं दिया गया। जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि आप बाद में तैयार नहीं हो सकते अगर आप अभी तैयार नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं होगा। आपको पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। तो क्या आपके पास दावतनामा है बर्रे की शादी की ज़ियाफत का? क्या आप अभी भी शैतान के इस पुराने झूठ पर यकीन कर रहे हैं जो वो मुसलसल कहता रहता है? कल का इंतजार करो, कल के लिए इंतजार करो, अगले हफ्ते का इंतजार करो, 1 महीने का इंतजार करो। हो सकता है आपके पास इतना वक्त ही ना हो। मैं आपसे कहता हूं कि अभी वो वक्त है। मैं जानता हूं कि जब से हमने मुकाशवा की पूरी किताब का मुताला किया है, उसमें बहुत सी हवलनाक और खौफनाक बातें बयान हुई हैं, लेकिन हम उस तबाही के मुंतजर नहीं हैं। तो आमीन कहें। बल्कि हम उस अजीम लम्हे के मुंतजर हैं जब हम अचानक जलाल में खुदावंद के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन हर शख्स नहीं जा सकता। सवाल यह है कि अगर उस लम्हे रैप्चर हो जाए तो क्या आप उठा लिए जाएंगे या यहीं रह जाएंगे? क्योंकि जिन 7 साला मुसीबतों का हमने अभी मुताला किया है, वो जमीन पर ऐसा जहन्नुम की जैसा होगा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या आप वाकई इन सब से गुजरना चाहते हैं? क्या आप वाकई आसमान से गिरने वाले 100 पाउंड वजनी पत्थरों से बचने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या आप वाकई ही अपने जिस्म पर दर्दनाक फोड़ों से भर जाना चाहते हैं? और तो क्या आप रोना और दांतों का पीसना चाहते हैं? आप इन मुसीबतों का तस्वर करना चाहते हैं? आज मैं आपकी जिंदगी को बचाना चाहता हूं। आप सबको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए अजीजों, तौबा करो। बस इतना ही। हार मान लो, सुपुर्द कर दो। कहो कि मैं मर्जी की जिंदगी गुजारने से तंग आ गया हूं। मैं बार बार एक ही गुनाह से लड़ते लड़ते थक गया हूं। मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि आज इस घर में निजात देने वाला मौजूद है और उसका नाम है यीशु मसीह। उसने तकरीबन 45 साल पहले मुझे आजाद किया। जैसे बेटे ने आजाद किया, वो हकीकत में आजाद है। लेकिन रूहुल कुद्दस मौजूब हस्ती है। वो आपको जबरदस्ती निजात कबूल करने पर मजबूर नहीं करता। जैसा कि हमने आखिरी आयत में पढ़ा, खुदा आपको पुकार रहा है, आओ आओ मेरे पास आओ और हमेशा की जिंदगी का पानी पियो। लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। तो चलिए मेरे साथ खड़े हो जाएं। सलीब के पास अब भी जगह मौजूद है। ऐ खुदावंद, अगर आज सुबह आप इस इबादत गाह में मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि नए लोगों का इस्तकबाल किया है, लेकिन निजात कलीसिया की रुकनियत का नाम नहीं। शायद दोज़ख उन लोगों से बरी हो जो चर्च में बैठे रहे लेकिन ईमान नहीं लाए। असल सवाल यह है, क्या आपने तौबा की? क्या आपने अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करने को कहा कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने से बाज आ गया हूं। अब मैं अपनी सलीब उठाऊंगा और जहां भी यीशु मुझे लेकर जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। यह किसी आम आदमी की चालाक बातें नहीं कि आपको फंसा रहा है।
सिर्फ रूल कुद्दस ही है जो आपको अपनी तरफ खींच सकता है। सिर्फ रूल कुद्दस ही है जो आपके गुनाहों का एहसास दिलाता है। और काइल कालूस कहता है कि अंजील की मुनादी बाजार हमाकत के वसीला से है। जानते कि हर शख्स किसी न किसी के नजदीक बेवकूफ होता है और मैं यीशु की खातिर बेवकूफ हूँ। बस अगर आज आप यहाँ मौजूद हैं या आप इस नशरियात को देख रहे हैं, अब हर आंख बंद होगी और हर सर झुकेगा। आज के दिन आप यीशु के नाम को पुकारें। अगर आप यहां मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप ईमान से कदम उठाएं। सीधी सी बात है, अपने हाथों को बुलंद करें और कहें, बिशप आज मेरा दिन है। अपना हाथ बुलंद ही रखें अजीजों, बुलंद ही रखें, उठाए रखें हाथ। हालेलुया। क्या कोई और भी है? हालेलुया। सिस्टर बेवर्ली, क्या आप उनके साथ आगे आ सकती हैं? आ जाए, आ जाए। सिस्टर एंड्रिया, मेहरबानी करके आगे आ जाएं। जितने भी हैं सब आ जाएं, सब आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, सब आ जाएं, यही वक्त है। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।